देखो, फेलियर का शब्द ही बहुत बड़ा सक्सेस से आता है। जो कमेंट किया दोस्त ने कि मैं बहुत बार फेल होता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता लाइफ में। तो देखो, ऐसा नहीं है, मैं जितनी बार फेल हुआ हूँ दोस्त ना, उतनी बार आप फेल नहीं हुए होगे और आज भी मैं फेल होता हूँ। मैंने जब 12th पास किया तभी ठाना था कि बिज़नेस करूँगा, क्योंकि मेरा मन शुरू से बिज़नेस की तरफ था, लेकिन कभी बिज़नेस कर नहीं पाया क्योंकि संगत का असर होता है। कभी मेरे घर भी है, मेरा एनवायरनमेंट भी है, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, सारे लोग अच्छे हैं। किसी को जॉब करना है वो भी अच्छा है, जिसको बिज़नेस करना है उसको भी अच्छा है। थिंकिंग सबकी अपनी-अपनी है, सोच सबकी अपनी-अपनी है, तो सब बेटर है अपने जगह। लेकिन मेरी सोच थी कि भाई मैं कहीं न कहीं एक बिज़नेस करूँ, बिज़नेस स्टार्टअप करूँ, मुझे बिज़नेस बहुत पसंद था। लेकिन मुझे बिज़नेस पसंद तो था लेकिन करने नहीं आता था। अब कुछ-कुछ समझ आने लगा, पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब भी मैं कुछ बिज़नेस स्टार्टअप करता था, तो 2 कदम के बाद मैं फेल हो जाता था। ये भी सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जीवन का आपको फेलियर बता रहा हूँ, सक्सेस के बाद फेलियर बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहला अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया था, एक अब जगह था, मध्य प्रदेश का जगह था, जहाँ मैंने पढ़ाई करने के बाद मैं वहाँ चला गया। वहाँ बहुत से कॉलेजेस थे दोस्त, बहुत कॉलेजेस, मतलब आस-पास उस सिटी के बहुत कॉलेजेस थे। हम 5 दोस्तों ने मिलके वो स्टार्टअप किया, जहाँ पर हम ऑनलाइन बुकें पहुँचाया करते थे, हॉस्टल में किताबें पहुँचाया करते थे। और ख़ास करके वो जो राज्य है, वो सिटी है, लड़कियाँ वहाँ ज़्यादा डरती हैं बाहर निकलने से, तो हम लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर बहुत आते थे। और सारा प्लानिंग मेरा ही था, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी और दोस्त ने किया था। शायद वो मेरी बात सुन रहा होगा तो समझ रहा होगा। हम पांचों दोस्त बहुत खुश थे। हम लोगों ने स्टार्टअप किया, पूरा वेबसाइट मैंने डिजाइन किया और ऐप भी डिजाइन करने वाला था। आप यकीन नहीं मारोगे, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्टअप किया था मात्र 10 या 20 हजार रुपए से। वो बिजनेस हमने स्टार्टअप किया था। 6 महीने के अंदर जो हमारा टर्नओवर था, महीने का 5 लाख रुपए पहुंच गया था। मतलब हम 5 लाख प्रॉफिट में आ गए थे। हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल सी थी। जिनको किताबें चाहिए थी वो ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, फोन था और वेबसाइट था हमारा। उस समय ऐप का उतना वो नहीं था, वेबसाइट का ज्यादा था। और उसमें बूटस्ट्रैप आया था नया नया, मैंने उस पर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाया था ताकि मोबाइल में अच्छा खुल सके। तो होता क्या था कि जैसे बीकॉम के लड़के रहते थे, बीकॉम के लड़के सबसे ज़्यादा हमसे किताब खरीदते थे, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन बनाते थे उनके, और 20 क्वेश्चन को प्रिंट करवाते थे। हजारों 10,000 किताबें मतलब प्रिंट करवा के रखते थे, और हमारे ही वो किताब बिक जाते थे। मतलब 10 क्या 20,000 किताब भी बिक जाते थे हमारे महीने के टर्नओवर 5 लाख रुपए थे। हम लोगों ने एम्प्लॉय हायर करना चालू कर दिया, एम्प्लॉय हायर किया, बहुत से एम्प्लॉय आए हमारे पास और सब काम करने लगी। सबकी सैलरी हम लोगों उस समय 8-10 हजार रुपये रखे थे। 5 एम्प्लॉय हमने हायर किया। लेकिन हमारा क्या था कि जब हम पैसा स्टार्टअप किए थे तो पैसा हम किसी के पास नहीं था। जैसे बिजनेस हमारा बढ़ा, 5 लाख ओवर टन पे गया, सबने वो ज्वाइंट अकाउंट था, एटीएम था, कोई एटीएम ले जाकर कुछ पैसे निकाल रहा है, कोई कुछ नहीं निकाल रहा है। कंडीशन यहाँ खराब हो गई कि एक मेरा दोस्त था, अब दोस्तों में दरार आना चालू हो गया पैसे की वजह से। वो पैसा निकाल रहा है, ये पैसा निकाल रहा है। समझना मेरी बात को, मैं बहुत छोटी स्टोरी बता रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लाइफ में बहुत काम करेगा। फिर एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने एक दूसरे का पैसा निकालना चालू कर दिया, जब अकाउंट से पैसा निकलता था, एक बार तो हद हो गई। पोलो नाम की गाड़ी आई थी, उसका एग्जीबिशन लगा था। बंदे ने जाके कंपनी के नाम से पोलो गाड़ी 5 लाख रुपए खरीद ली, पूरा का पूरा पैसा का गाड़ी खरीद लिया उसने। और उस समय पल्सर बाइक आई, उसको भी खरीद लिया गया कंपनी के काम के लिए। हमने जो घर रेंट पे ले रखा था, अब हम मार्केट पे आ चुके थे। हमारा 40 या 35 का रेंट चल रहा था, 35-40 हजार का रेंट चल रहा था। और वो साइट आज भी लोग जानते होंगे, इतना पॉपुलर हो गया था। mastjob.com नाम साइट था उस टाइम। अब कंडीशन ऐसी आ गई कि मुझे आज भी याद है कि पैसे पूरे अकाउंट से खत्म हो चुके थे।
और दोस्तों में दरार पड़ चुकी थी। पैसा ऐसा चीज़ है कि दोस्ती यारी भाई बहन सब में दरार दे देता है। सरस्वती माँ जोड़ के रखती हैं, लक्ष्मी माँ बहुत डेंजर है। अगर आपने उनको सही तरह से नहीं हैंडल किया तो लक्ष्मी माँ सब तोड़ ताड़ देती हैं। तो गुस्सा हो गई और सारा चीज़ बिखर गया। हम लोग पांचों उस स्थान को छोड़कर भाग गए। बस वजह यही था कि पैसा आने के बाद हमारा मैनेजमेंट नहीं था कि हम पैसे को संभाल पाए, क्योंकि वो 5 लाख कल 10 लाख भी बन सकता था। उसके बाद मैंने, और जब मुझे लगा मैं बहुत कुछ सीख चुका था, मुझे बहुत कुछ अब जानकारी हो चुकी थी कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे काम करते हैं, लेकिन मुझे भरोसा चाहिए था। एक्चुअल में क्या था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में धुरंधर था। तो मैं आया तो मुझे एक पॉलिटिशियन मिले, उन्होंने अपना काम दिया। उनके YouTube पे मैं वीडियो डालने लगा, अच्छे खासा पैसा उन्होंने दिया मुझे। लेकिन कुछ वक्त उन्हें ऐसा लगा कि ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ, ये कौन सा बड़ा काम है। उन्होंने ले लिया और अपना YouTube वीडियो खुद डालने लगे, खुद अपना प्रचार करने लगे, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। मैं बताऊंगा पहले स्टोरी के बाद। फिर मैं सोचा कि मेरे घर में भी एक बिजनेस था, समझ लो सिंपल एक मिठाई की दुकान की तरह बिजनेस था हमारा। तो वो बिजनेस खराब चल रहा था मेरे घर में, उसका इनकम मान लो 5,000 6,000 रुपये महीना होगा। तो मैं ऐसे ही काम कर रहा था। तो घर वालों ने बोला कि अगर ये बिजनेस बढ़ जाए तो अपने घर का सब अच्छा हो सकता है। मुझे लगा कि दोस्तों के बीच में दरार पड़ जाती है पैसा, क्योंकि इन्वेस्टर मुझे चाहिए था, हर जगह मुझे इन्वेस्टर चाहिए था। तो दोस्तों के बीच में दरार पड़ जाती है, तो अगर घर वाले हैं तो दरार नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि घर वाले हैं तो पैसा तो इधर उधर होगा नहीं। तो उसका टर्नओवर बिजनेस का हमारे घर का सिर्फ 10,000 15,000 रुपये था। मैंने स्टार्टअप किया, एफिलिएटेड मार्केटिंग करने लगा, मैं पूरा मतलब कैंपिंग चलाने लगा, बहुत तगड़े तरीके से चलाया। वो इतना फास्ट हो गया, वो उनका मार्केट इतना तगड़ा हो गया कि वो महीने के 7-8 लाख रुपए तक पहुंच गया। मतलब 8 लाख रुपए महीना तक आ गया, 5 लाख रुपए महीने तक चला गया वो। 5-5 लाख रुपए महीने के आने लगे, 10 लाख रुपए भी आने लगे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पैसा यहाँ भी मुझे हराएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने उसमें कहीं हल्का सा ज्वाइन किया इधर उधर, लेकिन अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। फिर उस पैसे को, जब वो पैसा आया ना, तो फिर वो पैसे ने तोड़ दिया सबको। वो घर वालों को जब पैसा लगा तो घर वाले सोचे कि ये कर क्या रहा है, ये छोटा सा तो काम करता है, यूट्यूब वीडियो डालता है मूर्ख की तरह, वो तो हम भी डाल सकते हैं और ये सब काम हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जैसे बोला कि अब तुम हटो यहाँ पर, अब यहाँ कोई दूसरा बैठेगा। लेकिन देखो, जब आप घिसते हो, क्या होता है, सोना जब घिसता है तब आकार लेता है, पत्थर जब घिसता है तब मूर्ति का आकार लेता है, और मूर्ति फिर उस पूजी जाती है। उसी तरह जीवन होता है, जब आप जीवन में कार्य करते हो तो सीखते जाते हो। आप जितने बार फेल होगे उतने बार सीखोगे। उसी तरह मैं सीख रहा था। घर वालों ने भी फिर हटा दिया, बोला चलो भाई तुम हटो इस बिजनेस से, इस बिजनेस के लायक नहीं हो, अब हम खुद चलाएंगे। कौन सी बड़ी काम है, इसको तो यूट्यूब वीडियो डालना है, इतना तो टर्नओवर हम लोग खुद ही वो कर लेंगे। फिर अब समझना इस बात को। अब क्या होता है, जब आप किसी को वैल्यू देते हो, मतलब उसका इंपॉर्टेंस बताते हो कि आप अपना इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हो। अब बात समझना, यहाँ बात तुमको बड़ी प्यारी लगेगी। आज भी वो चारों दोस्त मुझे ढूंढते हैं कि यार फिर से स्टार्टअप करते हैं प्लीज यार, क्योंकि वो आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और मर रहे हैं चारों के चारों। कसम से बताता हूँ दोस्त, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं मुझे, यार फिर से स्टार्टअप करते हैं, यार फिर से स्टार्टअप करते हैं। आज वो पॉलिटिशियन मुझे बोलता है कि तुम आ जाओ, फिर से आ जाओ और कैंपिंग चलाओ, यूट्यूब चलाओ, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम पैसे ले लो मेरे से। उसने यहाँ तक बोला कि तुमको घर से उठवा लूंगा, इतनी गुस्सा के मारे। मैंने बोला सर मैं नहीं कर सकता, अब मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, अब मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। अब मैं किसी और का सामान नहीं बेचना चाहता, मैं अपना सामान बेचना चाहता हूँ। अब ऑनलाइन करके जो भी है, ऑनलाइन का जो बिजनेस करना चाहता हूँ खुद करना चाहता हूँ। और घर वाले भी बोले कि अब फिर से चालू करो। घर वाले भी हार गए, आप समझ गए। बहुत लोगों से हेल्प लिए कि इसको वो करो वो करो,
लेकिन हर कोई वो काम नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप घिसते हो तो आप उसमें तत्व हो जाते हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा, अगर एक ही जगह बार बार रस्सी घिसेगी ना तो वो पत्थर कट जाता है। तो ज्ञान तो अलग चीज़ है दोस्त। आज भी जो इसका मैं एडवर्टाइजमेंट चलाया हूँ, आज भी वो बंदा मेरे को फोन लगा के बोलता है पैसे ले लो। और जिसका ऐप बनाया हूँ आज भी वो मेरे को फोन लगाता है, क्योंकि मैंने उसे वैल्यू दिया था। उसके 20,000 के बिजनेस को मैंने लाखों में पहुंचाया है। उनको मालूम है, वो सोचे कि यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है, ये तो फेसबुक में कैंपेन चला रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ नेट में देख के। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिस स्ट्रैटेजी से काम करता हूँ, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है दोस्त। अब वो लोग किसी को नहीं देखता। अब छोटी सी सैलरी आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप जैसे लोग जुड़ जाएं और एक नया स्टार्टअप करूँ। अब स्टार्टअप में ये है कि मैं एडमिन बनूंगा, क्योंकि मैं क्या है, छोड़ो बात समझना, एडमिन का राज्य क्या होता है। एक राजा था, तो राजा ने बोला कि उसके एक सेना ने बोला राजा को कि सर, राजा था पूरा, तो उसके राज्य में एक उसका मंत्री था। मंत्री आके बोला राज्य से कि सर आप, राजा बोला कि देखो मैं मार काट बहुत कर चुका हूँ, अब मुझे शांति चाहिए और मैं ये राजगद्दी छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ और यहाँ पर किसी और को बैठा दो। मंत्री बोला कि ये काम नहीं हो सकता। राजा ने पूछा क्यों मंत्री जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मुझे भी आराम करने का मौका चाहिए, मैंने बहुत युद्ध लड़ा, मैं थक गया हूँ। बोला राजा बोले आप जहाँ बैठे हैं अगर कोई दूसरा बैठ गया तो वहाँ बैठने के बाद उसको समझ नहीं आएगा, वो प्रजा को लूटने लगेगा, गलत काम करेगा, मदिरावास करेगा। लेकिन आप वहाँ बैठे हैं तो प्रजा सुरक्षित है। कहने का मतलब मेरा साफ है, जब जिस मॉडल पे जो बैठा हुआ है, जो सही तरीके चला रहा है, उसको मत हटाओ। चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपके घर का मेंबर क्यों ना हो, अच्छे से उस बिजनेस को टेकअप कर रहा है तो आपको पैसे कमा के दे रहा है, उसको हल्के पे मत लो। मैं यही कहना चाहता हूँ। और बस यही बात कहूँगा कि फेलियर लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है दोस्त। मैं तो बहुत कुछ सीखा और आज फेल होता हूँ तो मुझे अब मजा आता है लाइफ में। पैसे कमाना है, अब मैंने सोच रखा है कि मैं अपना स्टार्टअप करूँ। बहुत टाइम बीत गया है, बहुत कुछ समझ आया लाइफ में कि इतना आसान नहीं होता हर चीज़, इतना आसान, जितना चीज़ दिखती है आसान दिखता है तुमको, तुम सोचोगे कि कोई चीज़ लाऊं और प्रोडक्शन करूं, उसको बेचूं, वो पार्ट ऑफ यू में आपको दिखाई देगा कि ऐसे दिखेगा कि बहुत दिखते ही पैसा लगेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप स्टार्टअप करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपकी रुकावट आएगी, लेकिन उन रुकावटों को आप पार करते जाओगे तो आप आगे चलते जाओगे। ये मेरी छोटी स्टोरी थी, भाई ने कमेंट किया था इसलिए दिल पे बात लगी, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। लेकिन फेलियर टू लर्न टू हाउ टू सक्सेस।